देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 19 श्लोक क्रमांक 17। इति स्मराजाध्यावसाय युक्ता प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरा उद्दड्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तभारा इति स्म राजा अद्वसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरा उद्दट्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तभारा इति स्म राजाद्वसाय युक्ता प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उद्दट्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तभारा इति स्म राजाद्वसाय युक्त प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः दक्षिणकूल अस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तभारः स्म राजाद्वसाय युक्त प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उद्दण्डमुखो दक्षिणकूलास्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तभारः इति स्म राजाद्वसाय युक्त प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उद्दण्डमुखो दक्षिणकूलास्ते समुद्रपत्न्या
समुद्रपत्न्यासुस्तुन्यस्तभार समुद्रपत्न्यासुस्तुन्यस्तभार इति स्म राजा विषायुक्त इति स्म राजा व्यवसाययुक्त प्राचीन मूलेश पुरुष धीरा प्राचीनमूलेषु कुशेषु दीनः नन्न मुखो दक्षिण कूलस्ते नमो दक्षिणपूर्वास्ते समुद्रपयाय सुरेष्ठ आपर समुद्रपत्न्या ससुतन्यस्तभारा। शब्दार्थ इति इस प्रकार इस प्रकार स्म भूतकाल के लिए प्रयुक्त भूतकाल के लिए प्रयुक्त राजा 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 अद्वैसाय व्यवसाय धीरज युक्तः लगे हुए लगे हुए प्राचीन प्राचीन पूर्वी पूर्वी भूलेषु देशु जड़ के समेत जड़ के समेत कुशेषु शेषु कुश घास से बने आसन पर दुष्वास्य बने आसन पर धीर वीर आत्मसंयमी आत्मसंयमी उद्दट मुखा धर्मुख उत्तराभिमुख उत्तराभिमुख दक्षिण दक्षिण दक्षिणी दक्षिण कूले पूजे किनारे पर किनारे पर आस्ते आस्ते स्थित स्थित समुद्र 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 की समुद्र की पत्निया पत्निया पत्नी पत्नी गंगा स्व स्व अपना अपना सुत सुत पुत्र पुत्र न्यस्त निस्त त्यागा हुआ त्यागा हुआ भार भारत प्रशासन का भार। प्रशासन का भार। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। तात्पर्य गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है यदि उसे जड़ समेत भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो तो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य
नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक में कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है शुकदेव गोस्वामी का प्रकट होना। कल के श्लोक में हमने सुना था महाराज परीक्षित प्रार्थना करते हैं, अगर मुझे पुनः जन्म मिले इस भौतिक जगत में तो मेरी रति, मेरा आकर्षण कृष्ण आपके प्रति हो। दूसरा वर मांगते हैं कि मुझे आपके भक्तों की संगति सदैव मिलती रहे और सभी जीवों के प्रति मेरी मैत्री बनी रहे। अब किस प्रकार से वह बैठे हैं उसके विषय में आज के श्लोक में वर्णन किया गया है। महाराज परीक्षित पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए। पूर्व दिशा कौन सी है? जहां से सूर्य क्या होता है? अस्त होता है, उदय होता है, उसको कहते हैं पूर्व। ठीक है, अस्त कहाँ पे होता है? पूर्व का विपरीत पश्चिम। ठीक है, और आसन था कुशों का बना हुआ, कुश घास का। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अगर कुश घास को जड़ समेत उखाड़ा जाए और वो जड़ पूर्व की ओर हो तो वह शुभ माना जाता है। कुशा घास देखा होगा, यज्ञ में इस्तेमाल किया जाता है ना? है या नहीं है? कहाँ से निकला कुशा घास? कहाँ से प्रकट हुआ पता है आपको? ये पहले भी मैं बता चुका हूं बहुत बार। उद्धव जी कहाँ से आ गए? कहाँ से बना आप? हाँ, भगवान वराह के शरीर से प्रकट हुआ है। गर्भोदक सागर में जब भगवान वराह गए थे भूमि को ढूंढने के लिए, तो बाहर आकर भगवान ने अपने शरीर को हिलाया, तो उनके शरीर से जो बूंदे गिरी पृथ्वी पर, अन्य लोकों में, या बूंदे जो ऋषि मुनियों के ऊपर गिरी, सब पवित्र हो गए। उनके मन से भौतिक इच्छा समाप्त हो गई और पृथ्वी पे वो बूंद गिरी, उसे से कुशा घास प्रकट हुआ। कुशा घास को जड़ समेत उखाड़ा जाए, उसकी जड़ उत्तर की ओर हो तो शुभ मानी जाती है। उसको आप पूजा की सामग्री में यूज कर सकते हो। ग्रहण लगता है तो आप किसी सामग्री में डालोगे तो वो पवित्र बनी रहेगी। ये कुशा घास की विशेषता है। तो उस कुशा घास वाले आसन पर महाराज परीक्षित बैठ गए। उनका मुख किस तरफ था? उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर। समझ रहे हैं? इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया। और गंगा का तट कौन सा है? दक्षिणी तट है। कितनी सारी दिशाएं आ गई। मुख उत्तर की ओर, गंगा नदी का दक्षिणी तट, और जो कुशों वाला जड़ वाला आसन है वो उत्तर की ओर उसका जड़ रहना चाहिए, पूर्व की ओर रहना चाहिए, तो शुभ माना जाता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भक्ति के लिए बहुत अनुकूल होता है।
आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। तो मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। तो आध्यात्मिक सफलता में जैसे आप आचमन करते हो, या तो पूर्व की दिशा होनी चाहिए, नहीं तो उत्तर की दिशा होनी चाहिए। और जब गायत्री करते हैं तो ये दोनों दिशाएं में ही गायत्री करना चाहिए। पश्चिम में दक्षिण में कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे एक विशेष बात बताते हैं, गंगा किसकी पत्नी है? किसकी पत्नी है? समुद्र पत्निया, समुद्र की पत्नी है। सुनते हैं ध्यान से सुनो ध्यान से, मन इधर उधर मत भटकाओ। तो पूछा जाता तो उसका उत्तर दिया करो। क्यों गंगा समुद्र की पत्नी है? समुद्र से उत्पन्न हुई है, बहुत विशेष है। हमने तो सुना था भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, आप कहते हैं समुद्र से उत्पन्न हुई है। कहाँ पे लिखा है प्रभु जी ये बात? हाँ, समुद्र में मिल जाती है, उत्पन्न तो भगवान के चरणों से हुई है। थोड़ा सोच समझ के बोलिए। इसलिए उसको पत्नी बोला गया। किसकी? समुद्र की। सुने ना गंगा सागर, नाम सुने हैं? जब जहां से निकलती है तो उसका अंत सागर में मिलकर होता है। इसका अर्थ क्या है? पत्नी जो होती है पति की सेवा में मग्न रहती है। सेवा में मग्न रहने का मतलब है पति में मिल जाना, पति का चिंतन होना। इसलिए उसको समुद्र की पत्नी बोला गया है। समुद्र से और कौन प्रकट हुआ है? माता लक्ष्मी। हाँ, तो समुद्र, हाँ, तो माता लक्ष्मी से कौन विवाह किए? विष्णु, है ना। तो समुद्र के दामाद कौन हुए? विष्णु हुए नहीं। तो गंगा का संबंध चरणों से भी है और वैसे भी संबंध है भगवान के साथ में। और एक बात विशेष बता रहे हैं, महाराज परीक्षित का एक गुण है आत्म संयम। यहाँ पे धीर शब्द आया है। प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः। धीर मतलब आत्म संयमी, जिसने अपनी इंद्रियां, अपना मन नियंत्रित किया हुआ है ना। तो ईशोपनिषद में बारंबार श्लोक में आता है धीर व्यक्ति से सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? अध्यात्म विद्या सुननी चाहिए। धीर व्यक्ति से क्यों सुनना चाहिए? भगवान के विषय में चिंतन करते हैं, संसार के प्रति मोह उनका नहीं होता, संशय नहीं होता, परंपरा से संबंधित होते हैं, पूर्ववर्ती आचारों की आज्ञा का पालन करते हैं। ये सब कारण हैं, इसलिए उनको साक्षात्कार रहता है, इसलिए उनके मुख से सुनना चाहिए। अब धीर व्यक्ति से अगर हम नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? अध्यात्म विद्या हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। धीर व्यक्ति कौन है? गुरुजन। आजकल सुनने का बात तो दूर रहा, उल्टा जवाब देने का प्रश्न होता है। ये आदत कहां से पड़ी? मिथ्या अहंकार ये उत्पन्न करता है आदत कि हमें दूसरों का सुनना नहीं, हमें अपना बोलना है। इसी कारण से व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है, उसको साक्षात्कार नहीं हो पाता है। यहाँ पे परीक्षित महाराज आत्म संयमी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा था। जब पांचों पांडव थे वो किसकी आज्ञा का पालन करते थे? भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करते थे। तो ये कला उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखी थी, इसलिए आत्म संयमी है। आत्म संयमी का अर्थ ये नहीं होता है कि उपवास रखना, कम खाना, कम सोना। आत्म संयमी का विशेष अर्थ है इंद्रियों और मन पर नियंत्रण। इसलिए आत्म संयमी बनना जरूरी है, वही व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए कृष्ण गीता में क्या बोले हैं? जो ज्यादा सोता है वो भी योगी नहीं, जो कम सोता है वो भी योगी नहीं, जो ज्यादा खाता है वो भी योगी नहीं, जो कम खाता है
वो भी योगी नहीं। ये सब बैलेंस में होना चाहिए, समझते हैं? इसको कहते हैं विद्या, विद्या को बैलेंस करना। शरीर क्या है? शरीर क्या है? अविद्या। क्यों अविद्या क्यों बोला गया शरीर को? हमेशा हमारा ध्यान शरीर के प्रति जाता है ना? भूख प्यास, शरीर में कोई व्याधि आ गई तो उसकी बड़ी चिंता होती है। अविद्या, अविद्या की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान जाता है। मैं कैसा दिख रहा हूं, नया कपड़ा पहना है तो लोग मेरे को अच्छे से देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, है ना? देहात्म बुद्धि कहते हैं इसको, अविद्या, जिसको हम अनादिकाल से अपने साथ में लेके घूम रहे हैं। लेकिन अविद्या के साथ में भगवान ने हमें क्या दिया है? विद्या दी है। विद्या के अंदर आत्मा, ये विद्या है। और विद्या शास्त्र भी कहते हैं, आध्यात्मिक विद्या, जहां से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। अब प्रभुपाद जी एक फ्रेज लिखते हैं, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करना। ये बुरा सौदा क्या है? शरीर। अच्छा उपयोग क्या है? इसको सेवा में लगाना, भगवान की सेवा में लगाना। विशेष बात है या नहीं है? ये बुरा है क्यों है? क्योंकि 9 द्वार हैं। 9 द्वार है ना शरीर में, 9 खिड़कियां हैं। खिड़कियों में से क्या निकलता है? सब गंदगी निकलती है ना। आप देखना भी नहीं चाहते हो, लेकिन जहां से निकल रही है उसी शरीर को आप सजाते हो। विशेष बात, आप सोचो, गंदगी जिस स्थान से निकल रही है उसी को आप सजा रहे हो। बार बार गंदगी निकले जा रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि नहलाना नहीं है, नहलाना है, समय पे सुलाना है, समय पे प्रसाद देना है, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए, ये ध्यान में रखना है। तो 9 द्वारे पूरे देही, 9 द्वारों से गंदगी निकलती है, उसको हम सजाने में लगे हैं। तो हम ये बुरे सौदे का अच्छा उपयोग नहीं कर रहे, क्योंकि एक दिन ये शरीर जाएगा। जब तक है इसको सेवा में लगा लो। इसी शरीर से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। ये शरीर माध्यम है भगवत प्राप्ति के लिए, एक मीडियम है। इसलिए शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाओ, ये अच्छा सौदा है, अच्छा उपयोग है। आपने देखा ना, भारत के लोग, कोई बुरी चीज भी उसका अच्छा उपयोग कैसे किया जाए, दिमाग लड़ाते नहीं लड़ाते, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। इसको बोलते जुगाड़ू, घूमते रहते हैं, जबकि उन विचारों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन विचारों को हम पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के कारण हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो सोचने वाली बात है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, सोने का पिंजरा है, उसमें पक्षी बैठा है, और सोने के पिंजरे को साफ करे जा रहे हो, कितना अच्छा दिख रहा है, चमचमा रहा है, लेकिन अंदर जो पक्षी बैठा उसको भोजन नहीं मिल रहा। क्या होगा पक्षी का? मर जाएगा। वही हम कर रहे हैं। हम आत्मा को भोजन नहीं दे रहे, शरीर को भोजन दे रहे हैं। शरीर के लिए स्वीट राइस है, भक्त लोग आते बेचारे, भूख लगती सुबह सुबह स्वीट राइस खा लेते हैं, अच्छा है। आत्मा के लिए श्रवण है, इसमें भी बैठो। कड़वी लगेंगी कुछ बातें, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी है। सुनना जरूरी है। प्रभुपाद जी सुनते थे, सुनने पे ज्यादा ध्यान रहता था उनका। ज्यादा सुनोगे तभी आकर्षण प्रसाद के प्रति कम होता जाएगा। प्रसाद के प्रति आकर्षण क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारा श्रवण नहीं है। हमारा ध्यान जाता है आज क्या मेन्यू है, स्वीट कौन सा है। शुरुआत में ठीक है, हमारी अध्यात्म बुद्धि है, हम इसी तरह से आए हैं, लेकिन समय बीतने के बाद थोड़ा गंभीर हो जाओ, उसको छोड़ने का प्रयास करो। वो आत्मसंयमी व्यक्ति है। तो आत्मसंयमी को उत्तम अधिकारी भी बोलते हैं, धीर पुरुष भी बोलते हैं। उपदेशामृत का पहला श्लोक है ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये 6 वेगों को जो रोकता है,
ये हमारे शत्रु हैं, इन शत्रुओं पे जो विजय प्राप्त कर लेता है, पूरी पृथ्वी पे वो शिष्य बनाने के योग्य है। उसने अपने इन इंद्रियों को जीत लिया, इसलिए उसको कहते हैं गोस्वामी। गो मतलब इंद्रियां, और जो इंद्रियों को नहीं जीत पाता उसको कहते हैं गोदास। वो इंद्रियों का दास बना हुआ है। इसलिए आत्मसंयमी व्यक्ति को ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो सकता है। उपदेशामृत के शुरुआत में प्रभुपाद जी एक लाइन लिखे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना अमृत में प्रगति साधक के एटीट्यूड को क्या बोलते हैं, मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। बड़ा विचार करने वाला वाक्य है। प्रभुपाद जी ये सब ग्रंथ ऐसे नहीं लिख दिए हवा में। आपकी भक्ति में प्रगति आपकी मनोवृत्ति पे आधारित है। आपकी मनोवृत्ति कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है। अब एटीट्यूड देखने का नजरिया बोलते हैं, समझने का नजरिया, हर वस्तु के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसके मालिक ने उसको एक गांव में भेजा, वो जूते की फैक्ट्री में काम करता है। जूते की फैक्ट्री के मालिक ने एम्प्लॉय को एक गांव में भेजा और बोले जाके पता लगा के और सर्वे करके आओ कि अगर हम उस गांव में फैक्ट्री लगाएंगे तो जूता हमारा बिक सकता है या नहीं बिक सकता है, हमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा। तो एक ये व्यक्ति गया, दो व्यक्तियों को भेजा। एक व्यक्ति गया तो उसने सर्वे किया, उसने सोचा यहाँ पे जूता का नामो निशान नहीं, इसलिए हमारा जूता ज्यादा बिक सकता है। एक एटीट्यूड ये है ना, समझ रहे। दूसरा गया, उसने सोचा अरे लोग जूता पहनते नहीं है, हम यहाँ पे रखेंगे तो भी जूता लोग खरीदने नहीं आएंगे। दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है। आप भक्ति में आकर उस व्यक्ति को किस दृष्टि से देख रहे हो, वो भगवान का अंश है। आप इस दृष्टि से देख रहे हो तो आपकी प्रगति होगी। आप उसको ध्यात्म बुद्धि की दृष्टि से देख रहे हो तो आपकी प्रगति नहीं होगी। इसलिए कृष्ण भावना अमृत में मनोवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और मनोवृत्ति सही ढंग से कैसे आएगी, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ के आएगी। अभी पढ़ने का हमारा कोई नामो निशान ही नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। अभी एक नियम बनाया जा रहा है इस्कॉन में, 4 नियम तो है ही है, 5वां नियम बन रहा है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का 1 घंटा रोज अध्ययन करना चाहिए। ये आप करोगे तब आपको भविष्य में दीक्षा मिलेगा। जिनका दीक्षा हो गया बिना भक्ति शास्त्री के बहुत विशेष है। इसलिए गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। भक्ति में आकर हम आत्मसंयमी नहीं बने तो क्या होगा, क्या परिणाम होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी मनोवृत्ति भौतिक बनी रहेगी, दूसरे को उटपटांग बोलना, दूसरे में दोष निकालना, ये हमारी मनोवृत्ति बनी रहेगी। और इसी मनोवृत्ति को हम साथ में लेके चलते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल है फिर। और मनोवृत्ति को अच्छा रखने के लिए सुबह का प्रातःकालीन सत्र में रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जितना संभव हो सके सुबह के प्रोग्राम में जो आध्यात्मिक शक्ति मिलती है वो आपको पूरे दिन में मदद करेगी। कल एक भक्त मुझे मिला, वो भक्त कह रहा था प्रभु जी मंगल आरती में आता हूँ ना, मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, ऐसा लगता है आध्यात्मिक शक्ति मेरे साथ में है, मेरे अंदर स्फूर्ति बनी रहती है। लेकिन मैं मंगल आरती नहीं आता तो क्या होता है, मेरी स्फूर्ति खत्म हो जाती है, मेरा दिन पूरा डाउन जाता है और मन में चिंताएं सताने लगती हैं। ये जरूरी है कि प्रभुपाद जी कहते हैं, बारंबार उस पर बल देते हैं। आत्मसंयमी आप मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करके भी बन सकते हो, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो दिन में थोड़ा नींद आता तो सो सकते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। आत्मसंयमी धीर व्यक्ति क्या करता है, आचार्यों से सुनता है, जो धीर होते हैं उनसे सुनता है।
धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो, षड गोस्वामियों के विषय में कहा गया है। तो 6 गोस्वामी थे, वो धीर लोगों को भी प्रिय थे, अधीर लोगों को भी प्रिय थे। अधीर कौन होते हैं? अधीर कौन होते हैं? अधीर, हाँ, जिनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में नहीं है। तो ऐसे लोग कर्मी होते हैं ना, झगड़ा करते रहते हैं, है ना। तो उन लोगों के लिए भी प्रिय थे कौन? षड गोस्वामी, दोनों के लिए प्रिय थे। धीर व्यक्ति को कैसे प्रिय थे? धीर व्यक्ति उनका संग लेता था, अधीर व्यक्ति अपने मामले सुलझाता था। जैसे सनातन गोस्वामी थे, ब्रज में जाते थे, किसी घर में गए तो वहां पे झगड़ा चल रहा है पति पत्नी के बीच में, तो उस झगड़े को सुलझाने में सनातन गोस्वामी लग जाते थे। झगड़ा सुलझ जाता था तो दोनों पति पत्नी सनातन गोस्वामी के प्रति आकर्षित हो जाते थे। साधु है, उसको भिक्षा में देते थे, और भिक्षा जब सनातन गोस्वामी ग्रहण करते थे वो राधा मदन मोहन जी को अर्पण करते थे। तो धीर व्यक्ति बनना होगा, तभी आप भक्ति में टिक पाओगे। भगवत धाम तभी जाया जा सकता है जब व्यक्ति धीर बनता है। और एक विशेष बात बता रहे हैं, जाने से पहले परीक्षित महाराज ने क्या किया? अपना राज्य किसको सौंप दिया? अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया, प्रशासन का भार उनको दे दिया। इसका मतलब उनके मन में वैराग्य था। तो राजगद्दी सौंपने से पहले के राजा लोग ट्रेनिंग देते थे कि अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेजते थे। ये प्रशिक्षण होता है या नहीं होता, वो लायक है या नहीं है गद्दी पे बैठने के लिए। ऐसे ही अपने पुत्र को राजगद्दी नहीं दी जाती थी, उसके अंदर कुछ योग्यताएं होनी चाहिए ना। जैसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखते हैं, क्षत्रिय लोग शिकार खेलने के लिए जाते थे ना, है या नहीं है? शिकार खेलने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो अपना क्षत्रिय में क्या होता है? शौर्य होता है ना, शौर्य मतलब वीरता दिखाना। दूसरा कारण है जो हिंसक पशु होते हैं ना, जिनकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है, मनुष्य समाज को तकलीफ देते हैं, तो उन हिंसक पशुओं की पॉपुलेशन को कम करना, जनसंख्या को कम करना। तीसरा है पशु चाहिए होते थे यज्ञ के लिए, उन पशुओं को मारना। और चौथा कारण था उन पशुओं को नया जीवन प्रदान करना उस यज्ञ के माध्यम से। ये 4 कारण प्रभुपाद जी बताते, इसलिए पहले के क्षत्रिय लोग शिकार खेलने जाते थे। लेकिन अब वो शिकार क्यों नहीं खेलते? क्योंकि अब वैसे पुरोहित नहीं है, और पुरोहित के द्वारा जो उच्चारण की गई मंत्र की शक्ति अब नहीं रही, जिससे उस मरे हुए पशु को नया जीवन प्राप्त हो सके। इसलिए अब शिकार खेलने के लिए कोई क्षत्रिय नहीं जाता। तो सब ट्रेनिंग जंगल में जाके दी जाती थी, और प्रजा का पालन कैसे करना है, प्रजा की रक्षा कैसे करनी है, प्रजा को सब प्रकार से सुख सुविधाएं कैसे देनी। जब राजा ये देखता था मेरा पुत्र इसके योग्य है, तब वो राजगद्दी पे बिठाते थे। एक राजा अच्छा चरित्र वाला होगा तो वह अपने प्रजा का रक्षण भी अच्छे से कर पाएगा, उनका चरित्र का भी निर्माण कर पाएगा, है या नहीं है? लेकिन राजा ही कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, तो प्रजा उस राजा को देखकर स्वयं अपना चरित्र बिगाड़ भी सकती है। इसलिए महाराज परीक्षित ने जाने से पहले अपना राजगद्दी अपने पुत्र को सौंपा, वैराग्य था उनमें। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, आजकल के जो राजनेता हैं वो मरते समय भी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते। मरेंगे तभी छोड़ेंगे, मरने के बाद तो छोड़ना ही पड़ता है। जीते जी हम बने रहना चाहते हैं। इसलिए समय आने पर अपना जो प्रशासन है, अपना जो कार्यभार है, दूसरे एक उचित भक्त को सौंप देना चाहिए, और फिर उसको पूरा ध्यान भगवत प्राप्ति करने में लगाना चाहिए। उसको फिर
सेवा करना, अध्ययन करना, श्रवण करना, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रजोगुण से सत्वगुण में आना चाहिए। सत्वगुण में स्थित रहकर व्यक्ति धीर पुरुष बन सकता है। इसलिए उन्होंने वो प्रशासन, वो राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया जाने से पहले कि अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब प्रजा का देखभाल आप अच्छे से करो। इसलिए इसके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर इस कौन में किसी को अध्यक्ष बना रहे हो तो उस अध्यक्ष की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, मठाधीश बनकर लोग क्या करते हैं, अपना एक अलग से मठ खोल लेते हैं। अलग से मठ खोल के उसमें जो भी पैसा आता है अपने इंद्रिय भोग के लिए लगाते हैं। इसलिए ऐसा प्रशिक्षण देना जरूरी है। इसलिए पहले के जमाने में जो राजा लोग होते थे अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे, गुरुकुल में भेजते थे। वहां पे जाकर राजा के पुत्र आगे प्रशिक्षण को प्राप्त करके राज ऋषि बनते थे। ये होना चाहिए। आचरण से व्यक्ति को सीखना चाहिए। मनुष्य जीवन सीखने के लिए मिला है ना, बुद्धि है ना, बुद्धि हमें बताती ना क्या सही है क्या गलत है या नहीं है। इसलिए जरूरी है प्रयास करना चाहिए। अब परीक्षित महाराज बैठ गए हैं और सुखदेव गोस्वामी का इंतजार कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी आए और मुझे भागवत सुनाना प्रारंभ करें। विष्णु गाथा, विष्णु के जो क्रियाकलाप है, दिव्य क्रियाकलाप, उनको मैं श्रवण करना चाहता हूं। अब अगले स्कंद से वो वार्तालाप शुरू होगा। वार्तालाप पहले प्रश्न से शुरू होगा। जिसकी मृत्यु सबसे पास में है उसको क्या करना चाहिए। वैसे तो सबकी मृत्यु पास में है, उसको क्या करना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं ना, क्या भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, हमारी मृत्यु नहीं होने वाली, हम सदा के लिए जीवित रहेंगे। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और उसी प्रश्न का उत्तर देते देते परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का जो संवाद है आगे बढ़ता रहता है। ये प्रश्न आएगा, उसको हम सुनेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु। दिशा का बताया था, हम्म पूर्व और हम्म करके और अध्ययन करते समय अध्ययन भी, हाँ ये अच्छा। गायत्री, अध्ययन, विश्राम भी। आपका सिर पूर्व की ओर होना चाहिए, दक्षिण की ओर। दक्षिण अशुभ माना गया है। वास्तु क्यों होता है, वास्तु इन्हीं दिशाओं के अनुसार बनाया जाता है। वास्तु अगर दिशा के अनुसार नहीं होता तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जरूरी है, बेसिक चीज पता होनी चाहिए। और आचमन करते समय भी दो बैठने का आसन है। एक हनुमान जी बैठते हैं ना, एक जांग को ऐसे जमीन पर रखते हैं, एक घुटने को ऐसे ऊपर उठाते हैं। या तो उस पोज में आचमन करना चाहिए, तो अपना चौकड़ी मार के आसन करना चाहिए। और कोई तीसरा आसन नहीं है आचमन करने के लिए, ये दो ही आसन है। तो ये जरूरी है, बातें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको पालन करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे ना। यही से तो शुरुआत होती है। शुरुआत अच्छी रहेगी अब आगे बढ़ पाओ, शुरुआत ही ठीक नहीं है तो क्या करेंगे। जैसे मुद्राओं में जब आचमन करते हैं तो कौन सी मुद्रा, कौन से शरीर के अंग पे स्पर्श करनी है, ये जरूरी है, क्योंकि वो मंत्र उस मुद्रा के लिए बनाया गया है। जैसे आचमन करते समय हाथ में जो जल होता है, हमारी दोनों आंखों की दृष्टि जल पे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो जो आंखों की ऊर्जा है उस जल में जाती है, वो जल पवित्र बन जाता है। जो 7 नदियों का मंत्र है उसमें पहली नदी का नाम क्या है, ठीक से उच्चारण करना चाहिए। अगर आप ठीक से उच्चारण करोगे, मानसिक रूप से वो 7 नदियां उस जल में प्रवेश कर जाती है। ये आध्यात्मिक मंत्रों की शक्ति है।
लेकिन अब वैसे ब्राह्मण नहीं रहे, उनके अंदर पवित्रता खत्म हो गई, इसलिए मंत्रों की शक्ति तो है लेकिन उनमें पवित्रता नहीं, जिसके कारण वो फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए उत्तर नहीं तो पूर्व। गायत्री भी आप ब्राह्मण दीक्षा लोगे, सुबह दोपहर की गायत्री पूर्व की ओर होता है, तीसरी गायत्री उत्तर की ओर होता है। दक्षिण की तरफ पश्चिम की तरफ कोई बैठ के गायत्री नहीं करता है। दक्षिण दिशा में क्यों है? संयमिनी पुरी है ऐसा बोलते हैं, यमराज जी की पुरी है, अशुभ माना जाता है दक्षिण दिशा। जबकि यमराज जी भक्त हैं लेकिन वहां पे जो बिठाया गया उनको कार्यभार संभालने के लिए, वहां पे जो लोग जाते हैं अच्छे नहीं है। इसलिए सोना, लघु शंका भी करते हैं, वो भी दिशा देख के करनी चाहिए। ये भी महाभारत में लिखा है, सब छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।